नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। 4 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं, जिसमें देश में कोरोना की स्थिति को लेकर एक जानकारी है। देश में एक बार फिर से कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय बार बार ये चेता रहा है कि अगर लापरवाही बरती जाएगी तो कोरोना संक्रमण एक बार फिर से फैल सकता है। जो ताज़ा अपडेट इसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की है, उन्होंने ये बताया है कि कोरोना संक्रमण के कुल मामलों में आधे से ज्यादा मामले 2 राज्यों महाराष्ट्र और केरल से सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में अभी भी जो हालात है वो सामान्य नहीं हो पाए हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि स्थिति वहां पर सामान्य है और इन 2 राज्यों में सबसे ज्यादा मामले उजागर हो रहे हैं। कुल 53% मामले इन्हीं राज्यों से सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में बात करें तो सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में 9,083 मामले सामने आए हैं और केरल में 13,772 केसेस मिले हैं कोरोना के और सबसे ज्यादा एक्टिव केस भी यहीं पर हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव ने कहा है कि कोरोना के 80% नए मामले 90 जिलों में हैं। 66 जिलों में ऐसे हैं जहां 8 जुलाई को पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा थी। उन्होंने कहा है कि रोजाना नए मामलों में गिरावट का सिलसिला भी जारी है और पिछले एक हफ्ते में हर दिन औसतन नए मामलों में 8% की गिरावट दर्ज की जा रही है। लेकिन एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि तीसरी लहर की जो संभावनाएं हैं ये बढ़ रही हैं, क्योंकि देश में कोरोना के नए म्यूटेंट भी सामने आ रहे हैं। डेल्टा प्लस के जैसा ही AY2 म्यूटेशन सामने आया है, जो कि खतरनाक साबित हो सकता है। तो अभी भी कोरोना को लेकर ये नहीं कहा जा सकता कि स्थितियां देश भर में सामान्य हो गई हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अभी भी केसेस सामने आ रहे हैं। 40,000 से ज्यादा केस रोजाना सामने आ रहे हैं भारत में, इसलिए अभी भी सावधानी बहुत जरूरी है। बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की ओर। आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। वह मंत्री बन गए हैं और आज नागरिक उड्डयन मंत्रालय पहुंचकर उन्होंने कार्यभार अपना संभाला है। इसी के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीरें सामने आ रही हैं जब वह सिग्नेचर कर रहे हैं और अपना कार्यभार संभालने के लिए बाकायदा बैठे हुए हैं और कई सारी बधाइयां उन्हें मिल रही हैं। उनके समर्थकों द्वारा उन्हें बधाई दी जा रही है। आम जन उन्हें बधाई दे रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने की। इसके साथ ही उनके समर्थक उनसे मिलने पहुंच रहे हैं। जो तस्वीरें सामने आई, पूर्व मंत्री इमरती देवी उनसे मिलने पहुंची, उनके मंत्रालय भावुक हो गई थी। वो तस्वीरें सामने आई जब भावुक होकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इमरती देवी को गले लगा लिया। तो तमाम बधाइयां मिल रही हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को। इसके साथ ही अब यह मंत्रालय संभालने के साथ उनके सामने कई सारी चुनौतियां हैं। कार्यभार संभाल लिया है और अब इसको लाभ पहुंचाने की चुनौती ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने है। वित्तीय संकट से जूझ रहे विमानन कंपनियों को पटरी पर लाने की चुनौती है ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने। आम जनता की भी अब निगाहें इस पर टिकी हुई हैं कि राज्यसभा सांसद से केंद्रीय मंत्री बनने का जो ये सफ़र है और अब इस मंत्रालय से जुड़ी चीज़ों को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा, सबकी निगाहें इस पर है। कई उम्मीदें हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की, उनकी समर्थकों की भी उम्मीदें हैं, आम जनता की उम्मीदें हैं, जिनके पसंदीदा नेता हैं वो। तो कई सारी चुनौतियां हैं जिन चुनौतियों का सामना अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को करना है। आज कार्यभार संभाल लिया है और सोशल मीडिया पर तस्वीरें सामने आ रही हैं जिस पर उन्हें ढेरों बधाइयां भी मिली। बढ़ते हमारी तीसरी खबर की ओर। भोपाल में कोरोना महामारी के कारण या कहें कि पूरे प्रदेश में ही प्रदेश सरकार ने ये ऐलान किया था कि कोरोना के कारण जिन बच्चों के माता पिता की मौत हुई है, जिनका निधन हुआ है, अब उनका सहारा सरकार बनेगी। और इसको लेकर जो योजना प्रदेश सरकार ने बनाई उस पर अमल होता दिख रहा है। आज भोपाल में माता पिता को खोने वाले बच्चों को अब मदद मिलनी शुरू हो गई है। घर जाकर बच्चों को मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना का कार्ड दिया जा रहा है। इन बच्चों को अब सरकार हर महीने 5,000 रुपए और पढ़ाई का पूरा खर्चा देगी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भोपाल के नरेला क्षेत्र में मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा के हितग्राहियों को आदेश की कॉपी देना शुरू कर दिया है। तस्वीरें सामने आई हैं और इस योजना का नरेला इलाके में अनाथ हुए 3 बच्चों को लाभ मिला है और बाकायदा कार्ड दिया गया है। यह योजना उन बेसहारा बच्चों के लिए है जिनके माता पिता की कोविड के कारण उनकी मौत हो गई थी। तीसरी लहर को लेकर यहाँ पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए
स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग ने ये कहा कि कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए केंद्र सरकार ने 24,000 करोड़ का पैकेज दिया है। विश्वास सारंग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात दी है और हम सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि तीसरी लहर नहीं आए। कोरोना संक्रमण के दौरान कई बच्चे हैं जो अनाथ हुए हैं और अब उनका सहारा कोई नहीं है, उनका सहारा सरकार बन रही है। और इस योजना में जब अमल किया जा रहा है तो ये वाकई अच्छी बात है, क्योंकि अब उनका सहारा, उनकी पढ़ाई लिखाई और तमाम खर्च सरकार उठाएगी। ये बात सरकार ने खुद कही है। और अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कि मंत्री विश्वास सारंग कार्ड लेकर बच्चों के पास पहुंचे और इस योजना का लाभ मिल रहा है। हर महीने 5,000 रुपए मिलेंगे और उनकी पढ़ाई का भी खर्च प्रदेश सरकार उठाएगी। बात करते हैं हमारी आखिरी खबर की ओर। मध्य प्रदेश से कांग्रेस की सत्ता जाने के बाद अब कांग्रेस प्रदेश सरकार पर कई बार हमलावर होती दिखी है, कई आरोप लगाते दिखी है और दावे भी किए जाते हैं। एक और दावा जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुआ है वो पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने किया है। 2023 के विधानसभा चुनाव में फिर से कांग्रेस आएगी और मुख्यमंत्री कमलनाथ बनेंगे, ये दावा पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने किया है। उन्होंने कहा है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में एमपी में कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़कर 150 से 170 सीटें आएंगी और कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। मीडिया से चर्चा के दौरान पूर्व मंत्री ने कहा कि कमलनाथ के नेतृत्व में 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। हम 150 से 170 सीटें लेकर आएंगे और कमलनाथ हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम सभी यही चाहते हैं। दिग्विजय सिंह से लेकर एक एक कार्यकर्ता कमलनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगा। कमलनाथ से बीजेपी डरी हुई है और यही डर कि खुद के खेमे को देखने की वजह उनकी नज़र कांग्रेस पर रहती है। हमने भी बीजेपी का सर्वे कराया और सबसे ज़्यादा भ्रष्ट शिवराज और सिंधिया ही निकलकर सामने आए। कुछ बीते दिनों एक पोल वॉर चल रहा था बीजेपी और कांग्रेस के बीच, जहां पर सबसे ज़्यादा भ्रष्ट नेता शिवराज सिंह चौहान ऐसा दिखा उसमें, और सबसे ज़्यादा परसेंटेज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान में आए। तो ये चीज़ भी यहाँ पर जीतू पटवारी ने मेंशन की है, बात कही है और ये दावा किया है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस फिर से सत्ता पर लौटेगी। ये तो आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा कि ये जो दावे हैं ये कितने सच साबित होते हैं, क्या वाकई कांग्रेस फिर से सत्ता पर लौटेगी या नहीं। आज की 4 बड़ी खबरें, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।